लखनऊ के बीच चलेगी वंदे भारत ट्रेन। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दिखाई हरी झंडी। पीएम मोदी ने आज जिला न्यायपालिका के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। टिकट और सिक्के का पीएम मोदी ने किया अनावरण। राजद नेता तेजस्वी यादव का बयान, कहा रेलवे का किया जा रहा निजीकरण। कोलकाता डॉक्टर दुष्कर्म और हत्या का मामले में प्रदर्शन जारी। टीएमसी नेता शशि पांजा और अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस 3 मार्गों पर कनेक्टिविटी में सुधार करेगी। वहीं इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आज उत्तर से दक्षिण तक देश की विकास यात्रा में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज से मदुरै बेंगलुरु, चेन्नई नागरकोइल और मेरठ लखनऊ के बीच वंदे भारत ट्रेनों की सेवा शुरू हो रही है। साथ ही कहा कि वंदे भारत ट्रेनों का ये विस्तार, ये रफ्तार हमारा देश विकसित भारत की ओर कदम दर कदम बढ़ा रहा है। उत्तर से दक्षिण तक देश की विकास यात्रा में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज से मदुरई बेंगलुरु, चेन्नई नागरकोइल और मेरठ लखनऊ के बीच वंदे भारत ट्रेनों की सेवा शुरू हो रही है। वंदे भारत ट्रेनों का ये विस्तार, ये आधुनिकता, ये रफ्तार हमारा देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर कदम दर कदम बढ़ रहा है। आज जो 3 वंदे भारत ट्रेनें शुरू हुई हैं, इनसे देश के महत्वपूर्ण शहर और ऐतिहासिक जगहों को कनेक्टिविटी मिली है। टेम्पल सिटी मदुरई अब आईटी सिटी बेंगलुरु से वंदे भारत के द्वारा सीधे जुड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिला न्यायपालिका के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस समारोह का आयोजन सर्वोच्च न्यायालय कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में टिकट और सिक्के का अनावरण भी किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष केवल एक संस्था की यात्रा नहीं है, ये यात्रा है भारत के संविधान और संवैधानिक मूल्यों की। इस यात्रा में हमारे संविधान निर्माताओं का और न्यायपालिका के अनेकों मनीषियों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ ही दिन पहले मैं राजस्थान हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबिली सेरेमनी में गया था और आज सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्षों की यात्रा के उपलक्ष्य में जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष ये केवल एक संस्था की यात्रा नहीं है, ये यात्रा है भारत के संविधान और संवैधानिक मूल्यों की। ये यात्रा है एक लोकतंत्र के रूप में भारत के और परिपक्व होने की। और इस यात्रा में हमारे संविधान निर्माताओं का, न्यायपालिका के अनेकों मनीषियों तक का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी उन करोड़ों देशवासियों का भी योगदान है जिन्होंने हर परिस्थिति में न्यायपालिका पर अपना भरोसा अडिग रखा है। सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर आयोजित इस डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होकर अत्यंत गर्व व हर्ष की अनुभूति हो रही है। मेरा ये मानना है
कि जिला न्यायालय हमारी न्यायपालिका का दर्पण है और इन्हीं के माध्यम से आम जनता अपने मन में न्यायपालिका की छवि का निर्माण करती है, क्योंकि ये सामान्य मानवीय के लिए फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की भूमिका में रहती है। न्यायालयों के बेहतर संचालन में आवश्यक व आधुनिक सुविधाओं से युक्त न्यायालय भवनों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ये न केवल न्यायिक कार्यों से जुड़े व्यक्तियों की कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं, बल्कि चारों ओर एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण भी करते हैं, जो कि प्रत्येक कार्य क्षेत्र के लिए आवश्यक है। हमारे लिए गर्व का विषय है कि सरकार द्वारा न्यायपालिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पिछले एक दशक में ईज ऑफ लिविंग के साथ साथ ईज ऑफ जस्टिस को बढ़ावा देने के लिए सार्थक प्रयास किए गए, जिसका परिणाम हमें देखने को भी मिल रहा है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव ने आज बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा रेलवे का निजीकरण किया जा रहा है। लालू यादव जब रेल मंत्री थे तब उन्होंने गरीबों के लिए काम किया था। हर बजट में वो रेलवे का किराया कम करते थे। जो गरीब एसी में यात्रा नहीं कर पाते थे उनके लिए उन्होंने गरीब रथ जैसी ट्रेन शुरू की। लेकिन अब प्रधानमंत्री ने ऐसी स्थिति कर दी है कि ट्रेन समय पर चले या ना चले, लेकिन समय पर रेल हादसा जरूर हो जाता है। देखिए, पहली बात तो रेलवे का पूरी तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो गया। और जहाँ तक गरीबों की बात है, गरीबों के लिए काम तो लालू जी ने किया है जब रेल मंत्री थे। हर बजट में जो है किराया कम करते थे लालू जी। रेलवे को जो है मुनाफा जो है 90,000 करोड़ का दिलाया गया। और मुनाफा के बावजूद भी आप देखिएगा कई प्रकार के जो ट्रेन जो गरीब एसी में सफ़र नहीं कर पाता था, उनके लिए गरीब रथ जैसा ट्रेन जो है लालू जी ने चलाने का काम किया, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी एसी में सफ़र कर सके। तो लालू जी ने जो काम किया। लेकिन आजकल तो प्रधानमंत्री जी ने रेलवे की ऐसी स्थिति कर दी है कि ट्रेन समय पे चले ना चले, लेकिन एक्सीडेंट ट्रेन का समय पे ज़रूर होता है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या की घटना को लेकर पश्चिम बंगाल सहित देश भर में बवाल जारी है और इस घटना पर जमकर सियासत भी हो रही है। वहीं आज टीएमसी नेता शशि पांडा और अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। बता दें कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बलात्कार और हत्या मामले के आरोपियों को मृत्युदंड देने की मांग की जा रही है। शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसानों के आंदोलन को 200 दिन पूरे हो गए हैं। इस मौके पर पहलवान विनेश फोगाट शंभू बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन स्थल पर पहुंची। पहलवान विनेश फोगाट ने कहा कि 200 दिन हो गए हैं जब से वो यहां बैठे हैं। ये देखकर दुख होता है। वो सभी देश के नागरिक हैं, किसान देश को चलाते हैं, उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। एथलीट भी नहीं, अगर वो हमें खाना नहीं खिलाएंगे तो हम प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। देख के सभी देश के नागरिक है और किसान ही है तो देश को चलाता है ना। इनके बिना तो कुछ भी नहीं है। हम खिलाड़ी भी नहीं है, अगर ये हमें खाना ना दे तो हम भी नहीं कम्पीट कर पाते हैं। तो बस लाचारी महसूस होती है कई बार कि हम कुछ कर नहीं पाते हैं। हम देश को रिप्रेजेंट करते इतने बड़े बड़े लेवल पे, लेकिन अपने परिवार को दुखी देख के हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो बस सरकार से यही निवेदन है कि सुनना चाहिए। जैसे आपने गलती मानी थी, आपने माना था कि कुछ गलत हुआ है, उसके बाद आपने जो वादे किए थे वो पूरे करने चाहिए। और ऐसे मतलब हमारा देश ऐसे उन्नति नहीं करेगा। अगर हमारे अपने लोग ऐसे सड़कों पे बैठे रहेंगे तो देश को भी नुकसान होता है इस चीज से। वही बहुत दुख की बात है। वही बहुत दुख की बात है कि 200 दिन हो गए हैं, अभी भी बैठे हैं। लेकिन हौसला देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि हौसला जू का त्यों है। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।